इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोल रहा होता है कि उस दिन मैं हेल में फेंक दिया गया। फिर हमें होटल के अंदर के एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग साथ में सोए हुए होते हैं। तभी जो ये लड़की होती है वह हंसते हुए बोलती है कि आई लव यू यू कौन। तो इस लड़का का नाम यू है और यही हमारा एमसी है। और यू बोलता है कि मी टू कैरन। तो ये लड़की जो है वह कैरन है जो यू की गर्लफ्रेंड है। तभी जो कैरन होती है अपना हाथ बिस्तर पर रखती है और यू से दूर जाने लगती है। यू थोड़ा सा हैरान दिखता है। तभी कैरन अपनी उंगली यू के मुंह पर रखती है और कहती है कि कैरन अब नहाने जा रही है। यू हैरानी से उसी को देख रहा होता है। फिर ये बेड पर पड़ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि तो हम लोग आज पूरी रात यहाँ पर रुकने वाले हैं। यह तो सच में काफी ज्यादा ही अच्छी बात है। फिर ये कैरन के बारे में बताता है कि जो कैरन है वह उसकी पहली गर्लफ्रेंड है और हम लोग तब से एक साथ है जब हमने कॉलेज में इंटर किए थे। जो कैरन वह सच में काफी ज्यादा ही ब्रेव और क्यूट है। तभी अचानक एक फोन वाइब्रेट करती है जिसको यू देख लेता है और उस फोन को उठाता है और कहता है कि मैंने अपनी माँ को बताया था कि मैं आज रात बाहर स्पेंड करने वाला हूँ। फिर वो थोड़ा हैरान होता है। वो देखता है कि ये जो फोन है वह कैरन का है। फिर ये फोन की स्क्रीन को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर किसी डेकू नाम का व्यक्ति का मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है कि कैरन क्या तुम फ्री हो, मेरे पास अभी समय है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये देखकर यू काफी ज्यादा ही हैरान होता है और कहता है कि क्या। उसके हाथ कांपने लगता है और आगे मैसेज पढ़ता है और कहता है कि आखिर ये सब क्या है। मैसेज में आगे लिखा होता है कि कैरन क्या तुम पहले ही घर चली गई हो। कैरन बोलती है हाँ मैं बस अभी आई हूँ। सामने वाला बंदा बोलता है कि मैं भी बस अभी यहाँ पर आया हूँ बट मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता हूँ। कैरन बोलती है कि मैं भी तुम्हें फिर से देखना चाहती हूँ सेनपाई। इस चैट को पढ़कर यू बोलता है कि आखिर ये सब क्या है। वो बंदा चैट में आगे बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, कैसा रहेगा कि तुम मेरी बन जाओ पूरी तरह से। कैरन बोलती है कि बट तुम्हारे पास तो पहले से ये गर्लफ्रेंड है ना। तो को सेनपाई यू इस चैट को पढ़कर काफी ज्यादा ही गुस्सा होता है और कहता है कि तो को सेनपाई ये तो वही है ना जिसका पूरा नाम साकुराजिमा तोको है। देन हमें इनकी थोड़ी बहुत और चैट दिखाई जाती है जहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि हम लोग वीक में एक बार मिलेंगे। और ये बंदा बोलता है कि मैं इसिकी से बेटर हूँ ना। इसिकी हमारा एमसी का ही नाम है, इसका पूरा नाम यू इसिकी है, हम इसको यू ही बोलेंगे। फिर जो यू होता है हमें बताता है कि जो कामोमुरा तेसुया है वह हमारा सीनियर है जो कि हाई स्कूल में था और जो यह है वह एक लड़की को डेट कर रहा है जिसको सब लोग काफी ज्यादा ही पूरे यूनिवर्सिटी में ब्यूटीफुल मानते हैं जिसका नाम ताको राजिमा तोको है। फिर इन दोनों को साथ में इमेजिन करता है और फोन को देखते हुए कहता है कि ये बंदा इसके पास पहले से ही तोको सेनपाई है बट इसने कैरन के ऊपर अपना हाथ डाला। फिर ये देखकर काफी ज्यादा ही गुस्सा होता है। फिर ये पूरी चैट का अपने फोन में फोटोज ले लेता है। फिर ये इस फोन को गौर से देखता है और काफी ज्यादा ही गुस्सा और डिसअपॉइंट होता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कैरन है वह बात लेकर बाहर आ गई होती है और कहती है कि यू कुन मैंने बात ले लिया। वह आगे देखती है जहाँ यू नहीं होता। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा अकेले चल रहा होता है और सोचता है कि अगर मैं सोचूं कि यह काफी ज्यादा ही स्ट्रेंज है। फिर हमें इसके और कैरन के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर जो कैरन होती है वह कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, मुझे माफ कर देना, मैंने उसे प्रॉमिस किया है। एक और फ्लैशबैक जहाँ कैरन यू से बोल रही होती है कि मैं अपने माँ के साथ बाहर जाने वाली हूँ। फिर एक और फ्लैशबैक जहाँ पर कल डेडलाइन है असाइनमेंट जमा करने की, इसलिए मुझे इसको जल्दी फिनिश करना है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। यू बैकग्राउंड में बोलता है कि यही सब रीजन था उसने मुझे दिया था, क्या वह सब सिर्फ कामोमुरा के साथ होने के लिए ही था। तभी ये चलते चलते किसी से टकरा जाता है और जो बंदा होता है वह पीछे पलटता है और कहता है कि देख कर चलो। ये उसको इग्नोर करता है और सामने चढ़ने लगता
लगता है और पीछे दोनों कपल आपस में ही बात कर रहे होते हैं। फिर ये चलते चलते बिल्डिंग को क्रॉस करता है और जस्ट नदी के पास आ जाता है। वहाँ पर एक ब्रिज है जिस पर यह बंदा बैठा हुआ होता है। यह काफी उदास है और अपने मन में कहता है कि वो जो कामोकुरा है उसके पास सच में ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है, पर फिर भी वह उसके ऊपर चीट कर रहा है। तो क्या इसका मतलब? फिर ये थोड़ा सा इविल से स्माइल देता है और पागलों की तरह कहता है कि अगर मैं भी उसके साथ ये करूं तो क्या यह ठीक होगा? तो चलो करते हैं। तभी ये साकुरा जी मातोको को फोन लगाता है जो कि इसकी सीनियर की गर्लफ्रेंड है। तभी अचानक से हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकुरा होमवर्क कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि इसके डेस्क पर इसका और जो इसका बॉयफ्रेंड है जो कि कैरन के साथ वीक में बाहर जाता है उसका फोटो होता है। साकुरा फोन उठाती है, कुछ सोचती है और कहती है कि ये तो इसी की है। फिर एक कॉल को उठाती है और कहती है कि हाय क्या हुआ, तुमने इतनी रात को क्यों फोन किया, क्या कुछ गलत है? यू इससे बोलता है कि तुम्हें क्या कह रही हो, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है? तभी ये चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो मेरे साथ रात में सोते हैं प्लीज। और यह काफी ज्यादा ही शर्मा रहा होता है। ये सुनकर साकुरा काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो? फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें यू का बेस्ट फ्रेंड इशिदा का सीन दिखाया जाता है और जो इशिदा होता है वह यू से कह रहा होता है कि तो तुमने कैंपस के क्वीन को ये कहा, क्या तुम इंसेन हो गए हो? यू काफी ज्यादा डाउन होता है और कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने बस फाउंड कर लिया कि वह लड़की मेरे ऊपर चीटिंग कर रही है, तो सोचा कि मैं भी तासुया के गर्लफ्रेंड के साथ ये करूं। इसी तरह चिढ़ते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और आगे कहता है कि तो आखिर में जो साकुरा थी उसने तुम्हें क्या कहा? ये बोलता है कि वेल फिर हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये साकुरा से बोलकर शांत हो जाता है। फिर इसको रियलाइज होता है कि इसने क्या कहा। फिर ये साकुरा से माफी मांगता है और कहता है कि ये मेरी गलती है। ये पूरा बोल भी नहीं पाता। आगे से जो साकुरा होती है वो इसका नाम लेती है और कहती है कि आखिर क्या हुआ है, तुम्हारे पास पक्का कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। मुझे नहीं लगता कि तुम उस तरह के पर्सन हो जो कि क्रेजीनेस में कुछ भी कह दो, तो यहाँ पर कुछ न कुछ तो रीजन होना चाहिए। यू साकुरा को बताने वाला होता है। साकुरा मुस्कुराते हुए कहती है कि इट्स फाइन, मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगी। इसकी इस बात को सुनकर यू रोने लगता है। फिर हमें बताता है कि मैंने साकुरा सेनपाई को पूरी बात बता दी। उस समय मैं काफी ज्यादा ही गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन में था और मेरे आंखों से आंसू भी आ रहे थे। मैं नहीं जानता कि अगर वह समझी नहीं तो मैं क्या करूँगा, बट उसने मेरी बात पूरी तक सुनी जब तक कि मैंने बोलना बंद नहीं कर दिया। साकुरा डिटरमाइंड लुक के साथ कहती है कि मैं समझ गई, पहले तुम काल्म हो जाओ। वेल हम कल इसके बारे में पूरी तरह से बात करेंगे। हमें यू को दिखाया जाता है जो कि रोने के बाद शांत हो गया होता है और साकुरा कहती है कि तब तक के लिए किसी से भी इस बात के बारे में बात मत करना। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और यू कहता है कि उसने बस यही कहा। इसी तरह इसकी बात को सुनकर कहता है कि लेकिन तुम तो मेरे साथ इस बात को शेयर कर रहे हो, क्या यह ठीक है? यू बोलता है कि तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो यह सब ठीक है, बस अपना मुंह को बंद रखना। इसी तरह इसकी बात समझ लेता है और मेन्यू को उठाते हुए कहता है कि मैं सच में काफी ज्यादा ही चिंता कर रहा था कि तुम मुझे इतनी बीच रात में क्यों बुलाए हो, बट मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे ये बताया। फिर ये आंख मारता है और मेन्यू को देखते हुए यू से बोलता है कि चिंता मत करो, मैं किसी को भी इसके बारे में नहीं बताऊंगा, तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो। तुम्हें सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम इस फूड के लिए पैसे दोगे, मैं नहीं देने वाली। यू ये देखकर हैरान होता है और हाँ कहता है और आगे कहता है कि क्या तुम इतनी रात को भी खाने वाले हो? तभी जो सीधा होता है इससे पूछता है कि तो तुम आगे क्या करने वाले हो? यू बोलता है कि मैं नहीं जानता। ये सीधा बोलता है कि तो क्या तुम कल उसके साथ सोने वाले हो? यू थोड़ा सा हैरान होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? साकुरा के पास खुद की तो फीलिंग्स है ना। ये सीधा हंसते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। फिर सीधा बोलता है कि क्या तुम्हारे पास इसके बारे में कोई प्रूफ है? यू अपने फोन में खींचे हुए कैरन के चैट को दिखाता है और कहता है कि ये प्रूफ है।
इशिदा उस चैट को देखता है और कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा ही हर्ट कर रहा होगा। तभी इशिदा यू से पूछता है कि बट तुम्हें उसके फोन के लॉक के बारे में कैसे पता। यू बोलता है कि जो कैरन का एक्स बॉयफ्रेंड था उसका जो बर्थडे है वही उसका पिन है। तब इशिदा खाना खाते हुए बोलता है कि यू मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ये मत करो, बट इसके बारे में ध्यान से सोचो कि सेनपाई को इसके बारे में बताने का समय है या नहीं। यू ये सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है। इशिदा बोलता है कि अगर मैं सच में बताऊं तो जो सच में काफी ज्यादा ही काम व्यक्ति होता है वह भी ऐसे मूवमेंट में अपना खो देता है और वह फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तुम्हें नहीं पता कि वह आखिर क्या करेगी और तुम्हें असल में ये भी नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा। फिर यहाँ से डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू अपने घड़ी को देख रहा होता है और कहता है कि यह समय हो गया और यह जूस पीते हुए कहता है कि ये जो कैफे है वह यूनिवर्सिटी से काफी ज्यादा ही दूर है तो यह ठीक रहेगा। फिर ये गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जो तोका है और कामामुरा है वह सच में काफी ज्यादा ही फेमस कपल है यूनिवर्सिटी में। अगर किसी को उनके चीटिंग के बारे में पता चला तो उन दोनों के लिए ही प्रॉब्लम हो सकता है। फिर अपने मन में कहता है कि आखिर हम जैसे विक्टिम्स को ही इतनी ज्यादा चिंता क्यों करनी पड़ती है। तभी यहाँ पर कोई इसका नाम लेता है। ये देखता है उसकी तरफ, ये और कोई नहीं साकुरा होती है। साकुरा को देखकर जो पीछे लड़के होते हैं वह भी ब्लश कर रहे होते हैं और जो साकुरा होती है वह कहती है कि क्या मैंने तुम्हें वेट कराया, मुझे तो ऐसा ही लगता है, इसके लिए सॉरी। यू उसको देखकर काफी शर्मा रहा होता है और हैरान होता है और घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं मैं बस 5 मिनट पहले ही यहाँ पर आया हूँ। साकुरा वहाँ पर आकर अपने चेयर में बैठ जाती है और बैठते हुए इसको ही देख रही होती है। जो यू होता है वह शर्माते हुए उसको सॉरी बोलता है जो उसने कल कहा था। मैं उस समय बहुत ज्यादा ही टेम्पर में था, मुझे पता नहीं है कि मैंने उस समय ऐसी क्रेजी चीज क्यों कह दी, इसीलिए मुझे माफ कर दो। साकुरा बोलती है कि डोंट वरी मैंने सब कुछ सुना है। फिर इनके बीच काफी ज्यादा सीरियस माहौल बन जाता है और कहती है साकुरा कि मैंने तासुए और कैरन के अफेयर के बारे में तुमसे सुना है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो यू होता है उसने साकुरा को पूरी बातें बता दी गई होती हैं। साकुरा यू के बातों को सुनकर कहती है कि मैं समझ गई, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। ऐसा कहकर शांत हो जाती है। यू उसी को देख रहा होता है और कहता है कि जो साकुरा है वह काफी ज्यादा ही शांत है। साकुरा कॉफी पी रही होती है तभी जो यू होता है वह अपने फोन में जो स्क्रीनशॉट लिया होता है उसको दिखा देता है और अपने मन में कहता है कि मैं चिंतित हूँ कि अगर यह अपना आपा खो दे तो क्या यह सब ठीक होगा। यू बोलता है कि इन पिक्चर्स को देखो। तभी जो साकुरा होती है वह उन पिक्चर्स को देखने लगती है और कुछ नहीं कहती, फिर उसको देख ही रही होती है। हमें यू को दिखाया जाता है जो साकुरा को देख रहा होता है। तभी जो साकुरा होती है वह काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। यू भी अपना सर नीचे कर लेता है और जो साकुरा होती है वह कहती है कि तुम्हारा धन्यवाद, फोन को लौटाती है और आगे कहती है कि ऐसा लग रहा है कि यह सच में एक रियल डील है। यू इससे कहता है कि मुझे सच में काफी ज्यादा ही दुख हो रहा है इन चीजों को एक्सेप्ट करने में। तभी जो साकुरा होती है वह कहती है कि तो तुमने इसीलिए मुझे सेम चीज करने के लिए अपने साथ कहा था, है ना। यू शर्माता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं सच में यह नहीं कर सकता, मैं ऐसा पार्टनर इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, है ना। साकुरा अपना 3 उंगली दिखाती है और कहती है कि यह मेरा मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। यहाँ पर 3 रीजंस हैं। फर्स्ट, हम यह नहीं जानते कि यह एक रियल एविडेंस है उनके अफेयर्स के बारे में। यो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये जो पिक्चर्स है उसे मैंने खुद ही उनके जो मैसेज सेंड किए थे वहाँ से उठाई है। साकुरा यू को बताती है कि अगर हमने उनको ये दिखाया तो वे सोचेंगे कि हम बस अपना उनके साथ रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करने के लिए यह चाल चल रहे हैं और यह कैरन के द्वारा किया जाने वाला प्रैंक भी हो सकता है। जो अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं पता कि जो कैरन है वह ऐसा कोई प्रैंक कर भी सकती है। साकुरा आगे बोलती है कि सेकंड रीजन, अगर हम तुम्हारा और मेरा यहाँ पर कोई अफेयर है या होगा तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमने उनके साथ अपने रिलेशनशिप को क्यों डिस्ट्रॉय किया। यू अपना
अपना फोन देखता है और उसी के बात को दोहराता है। साकुरा आगे बताती है कि अगर जो अफेयर है वह सच है तो हमें उनके साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मैं तासुए के साथ ब्रेकअप करूंगी, बट अगर यह सच में साथ में अफेयर रहते हैं तो जो वे लोग हैं वो हमें कह सकते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास भी तो डबल अफेयर्स है ना, इसीलिए हमने भी ये किया, इसीलिए हम साथ में अफेयर्स नहीं रख सकते हैं। ये सब बातें यू को भी समझ आ गई होती हैं। वह अपना सर नीचे कर लेता है और साकुरा से कहता है कि मैं सब कुछ समझ गया। फिर ये साकुरा से कहता है कि क्या आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो, जैसे कि आप अभी उसके द्वारा चीट की गई हैं। साकुरा अपना ओंठ बाइट करती है। यू चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तो काफी ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं सच में इसी तरह एंड नहीं होना चाहता हूँ। साकुरा बोलती है कि ये रहा थर्ड रीजन जिसके कारण मैं अभी शांत हूँ। मैं उसको ऐसे ही माफ नहीं कर सकती हूँ। जस्ट एक सिंगल ऑर्डिनरी रिवेंज लेकर मैं तासुए को रिग्रेट करवाऊंगी जिसने उसको ऐसे किया है, जब तक कि वह मरने लायक नहीं हो जाता। यह काफी ज्यादा ही कोल्ड लुक के साथ कह रही होती है। इसके ऐसे लुक को देखकर तो यू भी काफी हैरान होता है और साकुरा आगे कहती है कि यहाँ तक कि अगर हम लोग ब्रेकअप भी कर लेते हैं तो वह कैरेन के साथ बाहर जाता रहेगा, तो हमें बस उनके अफेयर्स को सबके सामने लाना है और उनको इतना रिग्रेट करवाना है कि वे लोग डिस्पेयर में चले गए, वह कभी भी इतनी ज्यादा नीच काम करने के लायक न रहे। ये बस सब बातें सुनकर ये काफी ज्यादा ही डरा होता है। तभी साकुरा को रियलाइज होता है कि वह क्या बोल रहा है। वह शांत होती है और अपना कॉफी पीती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं बस थोड़े समय के लिए बहक गई थी। फिर शर्माते हुए कहती है कि एनीवे चलो हम सबसे पहले प्रूफ को ढूंढते हैं। यू कहता है कि क्या प्रूफ, मेरे पास तो बहुत सारे प्रूफ्स है ना पहले से। साकुरा बताती है कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग उसके जो लव होटल है उसके और कैरेन के साथ के फोटो को खींचेंगे जब वे लोग साथ में नाइट बिता रहे होंगे, तो यह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा प्रूफ होगा। यू कहता है कि क्या सच में आप ये करने वाली हैं? साकुरा बताती है कि जो तासुए वो अपने ब्रदर के साथ रहती है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो लोग अपने घर में तो मिल नहीं सकते, इसीलिए वे लोग लव होटल जाएंगे। यू बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो उनके पास तो काफी ज्यादा ही लिमिट होगा कि वे लोग कहाँ जा सकते हैं। इससे उनके अफेयर्स को एक्सपोज करना काफी ज्यादा ही आसान होगा। साकुरा आगे बोलती है कि तो तुम मुझे बताओ कि तुम उनके जो कन्वर्सेशन हिस्ट्री है उसमें क्या क्या देखे थे, तुमने कुछ नोटिस किया क्या? यू साकुरा से बोलता है कि मैं इतना ज्यादा काम होकर उन सभी चीजों को चेक नहीं कर पाया। साकुरा इससे थोड़े गुस्से में बोलती है कि अगर तुम्हारी मेंटालिटी अगर ऐसी रही तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम उनको पे बैक करोगे। चलो वो सब भूल जाओ, हम जानते हैं कि वह 3 हफ्तों में मिलने वाले हैं। कैरेन ने चैट में कहा था कि वह एक वीक में एक बार मिलते हैं। अगर मैं बताऊं तो चैट के हिसाब से जो एक वीक के बाद जो डेट है वह मैच हो रही है। उस दिन हम लोग अपना क्लास जल्दी खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद समर वेकेशन है तो वीकेंड्स आने वाली हैं, तो हमें उन्हें प्रियोरिटाइज करना होगा। बस इतना समझ लो कि वे लोग हमसे इतना नहीं पूछने चाहिए कि हम लोग आखिर कहाँ जा रहे हैं। अगर मैं सच हूँ तो वे लोग समर वेकेशन में साथ में जरूर समय बिताएंगे, तो हमें उन्हें उसी समय पकड़ना होगा। यू इसकी बातों को सुनकर काफी हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि जो साकुरा है वो तो सच में एक डिटेक्टिव की तरह ही है। फिर साकुरा अपना हाथ नीचे रखती है और कहती है कि चलो ये सब ठीक है। फिर उसके पास जा रही होती है और कहती है कि जो हमारा चांस है वह मंडे को है या और थर्सडे को भी हम लोग जो तासुआ है उसके शेड्यूल को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तुम्हें भी कैरेन को इन्वेस्टिगेट करना होगा। मैं श्योर हूँ कि तुम भी उसके साथ रहकर कुछ न कुछ मालूम कर ही लोगे। फिर साकुरा एकदम उसके मुंह के पास आ जाती है और कहती है कि और यहाँ तक कि मुझे उन प्लेसेस के बारे में बताना जहाँ पर वह तुम्हारे साथ कभी भी जाना नहीं चाहती है और उसने यह मेंशन किया हो, या अगर ऐसी कोई प्लेस है जहाँ पर वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। यू अपने मन में उसको ऐसी तरह देखकर कहता है कि यह सच में काफी पास है और साकुरा से कहता है कि मैं समझ गया। साकुरा अपना प्राइवेट अकाउंट दिखाती है फोन में और कहती है कि चलो हम लोग अपने सोशल नेटवर्क को चेक कर लेते हैं और ब्राउज में टच में रहते हैं। और यह आगे यू से कहती है कि अपने रिसर्च में केयरफुल रहना, हम लोग पकड़े नहीं जा सकते हैं जबकि हम लोग उनको एम कर रहे हैं। फिर साकुरा एकदम शांत हो जाती है और कहती है कि अगर हम लोग उनके बिहाफ में
चीट करने जा रहे हैं तो हमें एक इरेफुटेबल प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। इसको इतना मेच्योर देखकर यू जो होता है वह काफी ज्यादा ही हैरान होता है और शर्माते हुए कहता है कि तो ऐसी बात है। यू को ऐसे शर्माते हुए और इमेजिन करते हुए देखकर जो साकुरा होती है वह भी रियलाइज करती है कि उसने अभी क्या कहा और अपने फीलिंग को छुपाते हुए और शर्माते हुए कहती है यू से कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ चीट करने वाली हूँ, इसलिए कोई भी रॉन्ग आइडिया अपने दिमाग में मत लाना। यू भी शर्मा रहा होता है और कहता है कि ठीक है। फिर दोनों के दोनों शांत हो जाते हैं। तभी जो यू होता है वह शांत हो जाता है और कहता है कि सेनपाई आप तो काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। मैं सच में उस समय काफी ज्यादा ही गुस्से में था और जो मेरे दिमाग में काफी ज्यादा ही टेरिबल थिंग्स जो है चल रही थी और आपसे मैंने काफी ज्यादा ही बेकार बातें कह दी थी। फिर यह शांत हो जाता है। ऐसा कहकर साकुरा उसकी बातों को सुनती है और कहती है कि मैं अभी भी तासुए है उसके ऊपर बिलीव करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बस अपनी आँखों से यह सब देखना चाहती हूँ कि वह मेरे ऊपर चीट कर रहा है या नहीं। इसकी ऐसी बातों को सुनकर यू हैरान होता है और कहता है कि ये सच कह रही है, यहाँ पर भी कोई रास्ता नहीं है कि यह भी काम हो, बस यह अपने इमोशंस को नहीं दिखा रही है। हम दोनों ही साथ में जो अपने पार्टनर्स है उनके द्वारा बिट्रे कर दिए गए हैं। हम लोग जो उतना उनका केयर करते थे वह एक ही बार में पूरी तरह से चला गया। हमें अभी भी उनका सपोर्ट टू ट्रस्ट रखना है और एक दूसरे को प्यार करना है, ऐसा वह सोच रहा होता है और थिंग्स को इमेजिन कर रहा होता है। फिर यह अपने मन में आगे सोचता है कि बट ऐसी सिचुएशन में जो साकुरा सेनपाई है वह अभी इतना ज्यादा गुस्सा नहीं है और न ही फ्रस्ट्रेटेड है, न वह रो रही है, नहीं वह अपसेट हो गई। वह सच में काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी वाली है। वह मेरी तरह कावर्ड नहीं है जो कि भाग रहा है। मुझे अब इसको सपोर्ट करना ही होगा। फिर ये दोनों कैफे से बाहर आ जाते हैं। फिर ये साकुरा से कहता है कि आपका आज के लिए बहुत बहुत और मेरी आइज खोलने के लिए आपका धन्यवाद। और ये आगे जोश के साथ कहता है कि मैं होप करता हूँ कि हम दोनों आगे ऐसी ही एक दूसरे की साथ देते रहेंगे एक फ्रेंड की तरह इस वॉर में। साकुरा पीछे पलटती है और वॉर कहती है और कहती है कि यह सच में सुनने में काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है और यू भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और दोनों हाथ मिलाने वाले होते हैं। साकुरा बोलती है कि मैं सच में काफी ज्यादा ही प्लेजर महसूस करूंगी तुम्हारे साथ काम करके। फिर ये दोनों अपना हाथ मिलाते हैं और साथ में कहते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, मैं इसके साथ मिलकर फाइट करूंगी इस वॉर में। हमें बस अपना वेपन जो है उसको पहले रेडी करना है। अगर हमने उनके जो झूठ है उनको खींचते रहे तो हमें उनके झूठ का सरफेस तो मालूम पड़ ही जाएगा ना। अब हमें सिर्फ उनके बिहाफ में प्रूफ ही ढूंढना है, बस इतना ही। फिर जो यू होता है अपने मन में कहता है कि उसके बाद मैं जो उनके रिलेशनशिप है उसको पूरी तरह से एक्सपोज कर दूंगा, बस हमें साथ में आगे बढ़ना है। फिर हमें नैरेटिव वॉइस बताता है कि मैन और वुमेन के बीच में जो वॉर है वह स्टार्ट हो गई है। तो सेकंड चैप्टर की शुरुआत में हम यू को देखते हैं जो कि अपने पास्ट की बातों को हमें नरेट करते हुए बताता है कि मैं कैरेन से तब मिला था जब मैंने एक क्लब ज्वाइन किया था और बस उस समय जो हमारा कॉलेज है स्टार्ट ही हुआ था। हमारा जो आंखें हैं वह बस एक दूसरे से टकरा गई थी और हमें दिखाया भी जाता है ये लोग चलते चलते एक दूसरे से मिल गए होते हैं। फिर इनकी जो नजर होती है वह एक दूसरे से टकराती है। जो कैरेन होती है वह शर्माते हुए यू से पूछती है कि मुझे माफ करना, क्या मैं चीजों को इमेजिन कर रही हूँ। यू थोड़ा सा हिचकिचाता है और कहता है कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं थी। ये सुनकर जो कैरेन होती है वह शर्माने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे होते हैं काफी वक्त तक। फिर हमें यू बताता है कि मैं उसके प्रति अट्रैक्शन फील करने लगा। मुझे लगता क्या थी कैरेन भी मेरे लिए सेम फील करती है। मैं उसके स्माइल और बिहेवियर से कन्विंस हो गया था कि वह मेरे प्रति भी सेम फील करती है। फिर हमें डायरेक्ट 3 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग जो आर्केड है गेम सेंटर वहाँ पर आए हुए होते हैं। यू जो होता है एक टाई को निकालने की कोशिश कर रहा होता है और सक्सेसफुली निकाल भी देता है जिससे ये दोनों ही खुश हो जाते हैं। यू कहता है कि मैंने कर दिखाया। कैरेन उस टॉय को पकड़ती है और कहती है कि ये तो सच में काफी ज्यादा ही अमेजिंग है। यू टॉय को उसको दे देता है और शर्माते हुए कहता है कि मैं इन जैसी
चीजों पर थोड़ा बहुत अच्छा हूँ। कैरेन उस टॉय को पकड़ती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि यह सच में काफी ज्यादा ही क्यूट है, तुम्हारा इसके लिए धन्यवाद। इसकी स्माइल को देखकर जो यू होता है वह भी काफी शर्माने लगता है। फिर कैरेन उसी टॉय को देख रही होती है। ये लोग स्ट्रीट पर चल रहे होते हैं। यू उससे पूछता है कि तुम्हें सच में लगता है कि क्या तुम्हें इसे अपने साथ घर ले जाना चाहिए? अगर क्या होगा अगर तुम्हारे पेरेंट्स को इसके बारे में पता चले तो? कैरेन बोलती है कि कुछ भी नहीं होगा। यू को कुछ समझ नहीं आता। वो कैरेन को आवाज देता है। कैरेन जो होती है वह चलते चलते बोलती है कि मैं हमेशा से ड्रीम देखती थी कि मैं इस तरह के स्टफ एनिमल को अपने साथ आर्केड से जीत कर ले जाऊं, बट मैं इन सभी चीजों में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हूँ कि यह मैं खुद से कर सकूं। इसलिए तुम्हारा धन्यवाद मेरे ड्रीम को पॉसिबल बनाने के लिए। इसकी इस बात को सुनकर यू जो होता है वह शर्माने लगता है। फिर जो कैरेन होती है वह यू को देखती है और अपना मुंह छुपाते हुए यू से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बच्ची हूँ? यू इससे बोलता है कि ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता, और उससे बोलता है कि मैं सच में काफी ज्यादा ही खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। कैरेन उस टॉय को पकड़ी होती है और काफी हंस रही होती है। फिर जो यू होता है वह कैरेन से पूछता है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें आगे कहाँ जाना है, तुम्हें कौन सी जगह पसंद आएगी? तो चलो चलते हैं रेस्टोरेंट में, क्या तुम्हें यह पसंद आएगा? कैरेन बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलूंगी, जहाँ तुम जाओगे मुझे वो जगह अच्छा लगेगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम इनके कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो इशिदा होता है वह बैठा होता है और यू से कहता है कि जो तुम्हारा लव है वह मुझको डिस्कस करता है। यू इसकी बात को सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। इशिदा यू से बोलता है कि जब हमने कॉलेज स्टार्ट किया था तो हमने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों आखिरी तक एक साथ में रहेंगे, और यह जो प्रॉमिस है वह स्कूल में ही किया था। तुम तो एक ट्रेटर निकले। यू इसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे से क्या मतलब है, अब शांत हो जाओ, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट बन चुके हैं। दोस्त के साथ रहना और लव एक डिफरेंट चीज है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? इशिदा इसकी बात को समझता है और कहता है कि अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे पास एक गर्ल है, तुम सभी चीजें उसके साथ कर सकते हो। मैं सच बताऊं तो मैं तुमसे काफी ज्यादा ही जेलस हूँ। यू बोलता है कि तुमने सही कहा। तभी इशिदा को कोई चीज नोटिस होती है। वह एक वॉइस बॉक्स को देखता है। तभी जो यू होता है वह इशिदा को बताता है कि जो कैरेंस के पेरेंट्स है वह इस वीकेंड बाहर जाने वाले हैं, तो मुझको जल्दी घर जाने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। तभी इशिदा को समझ में आता है कि यह कैरेन के घर जाएगा या लव होटल, और बोलता है कि क्या तुम मुझसे यही कह रहे हो? यू बोलता है कि वेल, हम लोग होटल जाएंगे। इशिदा यह सुनकर हैप्पी होता है इसके लिए और उसके सर को पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस मेरे से आगे निकल गए। तभी जो इनका टीचर होता है इन दोनों को शांत कराता है और ये दोनों ही हंसते हंसते टीचर को सॉरी बोलते हैं। और यू बताता है कि कैरेन और मैं उस हाइट पे थे जहां हमारा जो हैप्पीनेस था वह पीक पर था, जब तक कि मैं कैरेन से उसके द्वारा किया गया चीटिंग को मैंने फाउंड नहीं कर लिया, तब तक सब ठीक था। बट अब ऐसा नहीं है। फिर हमारा सीन यहाँ पर आता है जहाँ पर यू और कैरेन दोनों ही एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। कैरेन जो होती है वह जूस पीते हुए यू से कहती है कि अभी कुछ समय पहले ही तुमने मेरे ऊपर खर्चा करना कम कर दिया है, इसका क्या कारण हो सकता है? यू ये सुनकर हैरान होता है। कैरेन यू से आगे कहती है कि हम लोग अब बस आर्केड और करियोके जाते हैं और हम बस अपना डेट इसी रेस्टोरेंट में खत्म कर देते हैं। क्या तुम बस अब इसी तरह ही चलते रहोगे? यू को कुछ समझ नहीं आता। फिर वह थोड़ा देर सोचता है और कैरेन से कहता है कि तो तुम ये सोचती हो? फिर यू अपना सर टेढ़ा करता है और कैरेन से कहता है कि हम लोग बस अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, यह क्या नॉर्मल नहीं है कि थोड़े पैसे बचाया जाए? कैरेन चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और यू से कहती है कि जो अदर पीपल्स है वह काफी ज्यादा ही फैंसियर ड्रेस करते हैं। यू जो होता है इसकी बात को गौर करता है दूसरे लोगों के बारे में। फिर आगे ये यू से थोड़े गुस्से के साथ बोलती है कि जो लड़के होते हैं वह अपना रास्ता खुद ढूंढते हैं अपने पार्टनर्स को प्लेस करने के लिए, बट अब मुझको और तुमसे ये वाली फीलिंग नहीं आ रही है, तुम बदल चुके हो। इसका रिप्लाई देते हुए यू बोलता है कि आखिर बात क्या है कैरेन तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम तो पहले मेरे साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाती थी और तुम तो कहती थी ना कि मैं तुम्हें कहीं भी लेकर जाऊं, तुम उसी चीज में एंजॉय करोगी मेरे साथ। कैरेन यह सुनकर बोलती है कि उस समय की बात कोई और थी,
हम लोग बस न्यू पार्टनर्स बने थे, लेकिन अभी की बात कुछ और है। फिर कैरेन अपना मुंह फेरते हुए कहती है कि ये हमेशा सेम तो नहीं रह सकता है ना, मुझे एक ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए जो बस एक हमेशा रट करता हो। ये सुनकर जो यू होता है वह थोड़ा सा गुस्सा होता है। कैरेन आगे कहती है कि और यहाँ तक कि कल तुम मुझको अकेले छोड़कर मेरे बिना परमिशन के चले गए थे। मुझको यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझे अबेंडन कर दिया है। तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में कोई भी चिंता नहीं है। मैं तुम्हें भी यह एक्सपीरियंस करवाना चाहती थी। यह सब सुनकर यू अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपने मन में कहता है कि क्या सच में, क्या तुम्हारे पास यह राइट तो है कि कहने का ये सब। तभी जो कैरेन होती है वो अपने फोन को देखने लगती है। यू अपने मन में कहता है कि आखिर क्यों मैंने ये सब पहले नोटिस नहीं किया। वह अपने फोन में काफी ज्यादा ही बिजी रहने वाली है। जब हम लोग अकेले होते हैं तब वह मुझको कहती है कि वह गेम के एडिक्ट हो चुकी है अपने फोन में, लेकिन मैंने उसके ऊपर बिलीव भी कर लिया। बट यह सब एक्चुअली में झूठ था। हमें दिखाया जाता है जो कैरेन होती है वह यू के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही होती है, अपने फोन में लगी होती है। तभी जो यू होता है अपने मन में कहता है कि इससे भी बढ़कर क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि एक्चुअली में तुम ही हो जो मेरे फीलिंग के बारे में नहीं सोचती और न ही केयर करती हो। फिर ये कुछ नहीं कहता है। तभी यू अपने गुस्सा को शांत करता है और अपने चेहरे पर फेक स्माइल के साथ कहता है कि मुझे माफ कर देना। कल मुझको मेरे एक फ्रेंड का कॉल आ गया था जो कि मेरे ही एरिया में रहता है। उसका एक्सीडेंट हो गया था तो मुझको जाना पड़ा उसके फर्स्ट एड के लिए। मुझको नहीं पता कि तुम्हें कैसी फील हो रही है। अगर तुम इससे खुश नहीं हो तो नेक्स्ट टाइम इस बात का ख्याल रखूंगा और मैं तुम्हारे लिए एक बेस्ट सा रेस्टोरेंट डेट के लिए बुक भी करूंगा। क्या तुम्हारे पास स्पेसिफिक कोई रिक्वेस्ट है? कैरेन अभी भी अपनी फोन में ही लगी होती है और यू को रिप्लाई देती है कि एक लड़की से उसके मर्जी के बारे में पूछना यह सच में काफी ज्यादा ही इनकंसिडरेट है। तुम एक लड़की से उसके डेट के बारे में कहाँ जाना है और क्या करना है यह नहीं पूछ सकते। यू ये सुनकर अजीब सा मुस्कुराहट देता है और कुछ नहीं बोलता। तभी उसको जो साकुरा होती है उसकी बात याद आती है। फिर वो डिटरमाइंड होता है और कैरेन से पूछता है कि मुझे लगता है कि मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे तुम खुश हो। कैरेन, कैसा रहेगा कि हम लोग थर्सडे को जो कि नेक्स्ट वीक आने वाला है उस दिन डेट के लिए चलें। इस पर कैरेन चौंक जाती है, फिर कुछ नहीं बोलती। फिर यू से बोलती है कि मेरा उस दिन पार्ट टाइम जॉब है तो हम लोग अनदर डे चलेंगे। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकुरा और जो यू होते हैं वह साथ में बैठे होते हैं और यू बोलता है कि और बस यही सब वहाँ पर हुआ और तुम मुझे बताओ कि जो तुम्हारा कामोकुरा जो कि तासुया है वह कहाँ है। साकुरा एक केन के डब्बे को पकड़ी हुई होती है और कुछ नहीं बोलती। फिर यू को बताती है कि जो तासुआ है वह उस दिन किसी चीज को अटेंड करने वाला है नाइट में। यू बोलता है कि मैं ये पहले से ही जानता था। साकुरा बोलती है बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग उस दिन एक साथ एक दूसरे से मिलने वाले हैं। यू उसके ऊपर थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं वह काफी ज्यादा ही ऑब्वियस है। फिर वो साकुरा की तरफ देखता है गौर से। साकुरा काफी ज्यादा ही टेंस होती है। यू साकुरा को टेंस देखकर अपने मन में कहता है कि ये तो पक्का ही श्योर है कि यह इसको एडमिट करना काफी ज्यादा ही हार्ड है। इसको ऐसे देखकर ये कुछ नहीं बोलता, कुछ समय तक शांत रहता है। फिर ये साकुरा से कहता है कि जो कैरेन है वह मेरे ऊपर अब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। साकुरा इससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ। यू इससे कहता है कि जो तुमने अभी अभी सुना। यू आगे से कहता है कि वह अब जो हमारे बीच के फैक्ट है उनको नहीं समझती। वह अब ऐसे चीजों को ज्यादा कंसीडर नहीं करती। अब हम दोनों ही हैं जो इस गड्ढे में गिर चुके हैं। साकुरा इससे थोड़ा सा सोचती है और यू से कहती है कि आखिर तुम कैरेन से यूजुअली कहाँ मिलते हो। यू बोलता है कि कॉफी शॉप में, जब हम लोग कैरियोके और गेमिंग सेंटर के बाद मूवी देखते हैं। उसके बाद हम लोगों को जो टाउन है उसके आगे वॉक करना पसंद है और हम लोग वहाँ पर रेस्टोरेंट भी जाते हैं और बस इतना ही। और कैरेन ने आज मुझको कहा कि जो हमारा डेट है वह सच में काफी ज्यादा ही रैंडम
रैंडम है, पता नहीं इसके पीछे उसका क्या रीजन था। इसकी इन सब बातों को सुनकर जो साकुरा होती है वह थोड़ा बहुत सोचती है। फिर यू से कहती है कि जिससे तुम पसंद करते हो उसके साथ कहीं भी घूमने के लिए चले जाना। सच में इसमें काफी ज्यादा ही मजा आता है। जो न्यू कपल्स होते हैं वह इन चीजों को अडेप्ट करने लगते हैं। शुरू शुरू में तो सब कुछ नया लगता है, हर दिन एक नया ट्रेजर की तरह होता है, और जब सब कुछ एक नेचुरल फिनोमिना बन जाता है तो वही चीजें करना तुम्हें इतना भी ज्यादा स्पेशल और खुशी प्राप्त नहीं करते। वह तुम्हें बस एक यूजुअली थिंग लगने लगता है। और आगे यह यू से कहती है कि बस इतना ही तुम्हारे रिलेशनशिप में यही सब हुआ है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसकी बात को सुनकर जो यू होता है वह इसके ऊपर थोड़ा सा भड़कता है और कहता है कि जो कैरन है उसने कहा कि जो अदर कपल्स है वह काफी ज्यादा ही एलिगेंटली डेट करते हैं, हमारी तरह ही नहीं रैंडमली बस डेट करते रहते हैं। ये सुनकर जो साकुरा होती है वह काफी हैरान होती है। यू इससे आगे कहता है कि आखिर दूसरे कपल्स के बारे में कौन सोचता है। इसकी इस बात को सुनकर जो साकुरा होती है वह इसी को देख रही होती है। थोड़ी देर शांत रहती है, फिर इससे बोलती है कि तो तुम्हें चिंता करने की इसके बारे में कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम अभी कुछ मत करो। अगर हम मेन टॉपिक की बात करें तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो तासुआ है वह मुझसे कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। यह सब उड़ते हुए अपनी जगह से बोल रही होती है। यही एक रीजन है जिसके कारण मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रही हूँ। चलो उनके रिलेशनशिप को रिकॉर्ड करते हैं। फिर जो साकुरा होती है वह यू से पूछती है कि तो तुमने आखिर कैरन से क्या कहा। यू बोलते है कि मैं बस उससे पूछना चाहता था कि क्या उसका किसी के साथ अफेयर है। मैं उसको कन्फ्रंट करना चाहता था और मैं उसको ट्रूथ बताने के लिए फोर्स करता, बस इतना ही। मैंने उससे कहा कि मैं एक रेस्टोरेंट में हमारा जो डेट है उसको बुक करूंगा। जो कैरन का बर्थडे है उसी दिन, कैरन का जो बर्थडे है वह जल्दी आने वाला है। साकुरा इससे पूछती है कि जो कैरन का बर्थडे है वह क्या सच में आने वाला है। यू बोलता है कि हाँ आने वाला है। ये पूछती है कि किस दिन। यू बताता है कि सैटरडे। ये सुनकर थोड़ा सा हैरान होती है। यू को कुछ समझ नहीं आता, वह इसके तरफ देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। साकुरा बोलती है कि उस दिन फिर शर्माती है और कुछ नहीं बोलती। फिर ये यू को बताती है कि जो तासुया है उसने मुझसे पूछा कि वह उसके अपार्टमेंट में चले और उसके साथ रहे। ये सुनकर ये हैरान होता है। यू इसकी बात को सुनकर इसे कहता है कि मुझे लगता था कि जो तासुया सेनपाई है वह अपने भाई के साथ रहते हैं। इसका रिप्लाई देते हुए साकुरा बताती है कि वह अपने बिजनेस ट्रिप की बात कर रहा था। वह अभी कुछ समय पहले से ही काफी ज्यादा ही स्ट्रेंज और परसिस्टेंट एक्ट कर रहा है। मैंने उसके रिक्वेस्ट का कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है अभी तक। हालांकि यू इसी को देखता है। फिर साकुरा इसे कहती है कि अगर मैंने उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया तो तुम्हें क्या लगता है जो तासुआ है वह कैरन को कॉल करेगा विजिट के लिए। ये सुनकर यू हैरान होता है और कुछ नहीं बोलता। फिर साकुरा वहाँ से जाती हुए बोलती है कि चलो ये सब डिसाइड हो चुका है, चलो उस दिन फाइंड करते हैं कि वो लोग आखिर सैटरडे को असल में क्या करने वाले हैं। तुम मेरे साथ कनेक्टेड में रहना। यू इसको हिचकिचाते हुए यस बोलता है। जो साकुरा होती वह कैन को डस्टबिन में डालती है और कहती है कि अभी के लिए बस इतना ही। फिर यह यहाँ से जाने लगती हैं। यू इससे कहता है कि बाय द वे, तभी इसके बात को काटते हुए जो साकुरा होती है वह इसके तरफ पलटती है और कहती है कि मैं बस तुम्हें कैब बुलाने वाली हूँ। फिर इसे आगे कहती है कि तुम कैरन के साथ बस रेस्टोरेंट में जाओ और लंच करो। इसके बाद कोई भी प्लान मत बनाना और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों ऐसे मिले थे। क्या तुम समझ गए। यू हिचकिचाते हुए बोलता है कि मैं समझ गया और शर्माते हुए बोलते है कि बाद में मिलते हैं। साकुरा वहाँ से चली जाती है। यू उसको जाते हुए देखकर थोड़ा सा हैरान होता है, फिर अपने हाथों को देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि जो साकुरा सेनपाई है वह मुझको अब सपोर्ट करने वाली है। फिर वह अपना मुट्ठी बंद करता है। फिर वह तभी के तभी एक रेस्टोरेंट को अपने फोन में बुक करता है और कहता है कि हमें बस उनका सामना एक ही बार करना है और बस इतना ही। फिर कुछ समय के बाद हमें इस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोल रहा होता है कि सेनपाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये और कोई नहीं कैरन होती है जो कि तासुया से बात कर रही होती है और गुनगुनाते हुई और मुस्कुराते हुए कहती है कि जो आपने मुझे उस दिन नेकलेस दिया था वह सच में मुझे बहुत पसंद आया। उसके लिए
आपका धन्यवाद। आगे से तासुया बोलता है कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हें वह पसंद आया। कैरेन कहती है कि हाँ, तुम्हारा जो टेस्ट है वह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है सेनपाई। फिर अपने मन में कहती है कि यू से तो बेटर ही है। फिर यह हंसने लगती है और फिर अपने मन में कहती है कि अवकाश तुम दोनों हो वह एक डिफरेंट पर्सन हो, तुम यू की तरह नहीं हो, तुम यू से काफी ज्यादा ही डिफरेंट हो। कैरेन से आगे कहती है कि मैं उसको डेफिनेटली यूज करूंगी जब हम अगली बार मिलेंगे। तासुया भी मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, तो चलो गुड नाइट। कैरेन भी सामने से गुड नाइट कहती है और कॉल को हैंग आउट कर देती है। तभी जो तासुया होता है अपने कॉल को नीचे रखता है और उसके सामने साकुरा होती है, और जो साकुरा होती है वह तासुया से पूछती है कि आखिर तुम किससे बात कर रहे थे। तासुया मुस्कुराते हुए कहती है कि बस वह एक फ्रेंड था। तभी हमारा सीन कैरेन की तरफ आता है जो कि काफी ज्यादा ही मुस्कुरा रही होती है और कहती है कि अरे हाँ, मुझको तो अभी याद आया, यहाँ पर तो नेकलेस के लिए एक स्टैंड है जिसको मैंने तो अभी तक यूज ही नहीं किया है, ये तो काफी ज्यादा ही अच्छा होगा। ऐसा कहकर वह उस नेकलेस को देखती है जो कि एक स्टैंड में रखा होता है और खुद से कहती है कि ये तो काफी ज्यादा ही परफेक्ट है, ये तो सच में काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। और बस इसी के साथ जो हमारा सेकंड चैप्टर है वह यहाँ पर एंड होता है। हमें थर्ड चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है जो कैरेन और यू है वह एक रेस्टोरेंट के सामने खड़े होते हैं। कैरेन यू से बोलती है कि क्या यह वही रेस्टोरेंट है जिसे तुमने मेरे लिए बुक किया है। यू कैरेन से बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, आज तुम्हारा बर्थडे है इसीलिए मैं चाहता था कि मैं ऑल आउट चला जाऊं। इस पर जो कैरेन होती है वह हिचकिचाते हुए बोलती है कि मैं समझ गई। यू से पूछता है कि क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया। कैरेन को कुछ समझ नहीं आता, फिर वह कहती है कि इट्स फाइन, सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर ये लोग अपना टेबल पे जाकर बैठ जाते हैं जो कि यू ने बुक किया था। यू कहता है कि क्या तुम्हें ड्रिंक करने के लिए कुछ चाहिए। यू मेनू को देख रहा होता है, वहाँ पर एक वेटर इनका ऑर्डर ले रहा होता है। यू बोलता है कि प्लीज ये दोनों लेकर आना, जिस पर वेटर बोलता है कि ठीक है सर, 2 ग्लास विंटर मार्लो लेकर आना है। कैरेन को काफी गौर से देख रही होती है, इसको यू नोटिस कर लेता है। कैरेन से बोलती है कि जरा रुको, यहाँ पर ओनली तुमने 2 ड्रिंक्स क्यों मंगाई है और अल्कोहल क्यों नहीं मंगाई। यू को कुछ समझ नहीं आता। यू से पूछता है कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या है। कैरेन मुंह बनाती है और कहती है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैरेन अपना मुंह तिरछा करती है और यू को समझाने लगती है कि यहाँ पर जो सही चीज है वह एक बोतल को ऑर्डर करना है, जहाँ पर तुम उस बोतल के ड्रिंक को टेस्ट करते हो। यह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा आइडिया है, तुम्हें ड्रिंक्स काफी ज्यादा पसंद आने लगेंगी और सर तुमने उनको प्रॉपर टेस्ट किया तो फिर हमें एक्सपीरियंस टेस्टर के बारे में बताया जाता है। जो यूजुअली जो व्यक्ति काफी ज्यादा ही ड्रिंक करता है उनको पता होता है कि किस ड्रिंक का अरोमा कितना ज्यादा अच्छा होता है। जो ड्रिंक का टेस्ट है वह उनके टेस्ट बर्ड में बैठ जाता है, इसी को एक्सपीरियंस टेस्टर कहा जाता है। ऑल्सो आपको एक अच्छा सा कैप्चर बना कर रखना होता है, जैसे कि जब आप ऑर्डर कर रहे हैं वाइन को तो बर्थडे की जिस दिन आप बॉर्न हुए हैं उस दिन या उस सन का वाइन को ऑर्डर करना चाहिए जो कि उतना ही पुराना होना चाहिए। इसी को काफी ज्यादा ही एक्स्ट्रावेजेंस बोलते हैं। यू इसकी बातों को ठीक से समझता नहीं और इससे कहता है कि क्या उस बोतल को ऑर्डर करूं जिस दिन तुम पैदा हुई थी। मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसके पास इतना ज्यादा इसके बारे में नॉलेज है। ये सुनकर कैरेन इसकी तरफ देखती है और इसको कहती है कि वैसे भी तुम एक बेवकूफ ही हो। यू को कुछ समझ नहीं आता। यह उसे पूछता है कि आखिर तुमने अभी क्या कहा। तभी वहाँ पर वेटर आ जाता है और उनको वाइन सर्व करने लगता है। कैरेन उसे कहती है कि भूल जाओ, मैंने कुछ नहीं कहा। यू अपना शकल बनाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि यह फिर से बैड मूड में आ गई है। ये जो सिचुएशन है वह काफी ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। यहाँ पर कैरेन थोड़ी बहुत गुस्सा होती है और पाउट कर रही होती है। तभी जो यू होता है वह मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। पहले तो कैरेन इसके ऊपर ध्यान नहीं देती। प्रेजेंट की बात को सुनकर ये शर्मा कर उसकी तरफ देखने लगती है। तभी वहाँ पर वेटर आता है और इनको डिश सर्व करता है और कहता है कि वेट करने के लिए आप सबका धन्यवाद। ये लो आपका कार्पेज विद टोमेटोज, मोजारेला एंड
बेसिल। तभी हमें फूड को दिखाया जाता है। इसको देखकर ये दोनों बोलते हैं कि वाह, ये तो काफी ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है। कैरन एक बाइट लेती है और टेस्ट को चखते हुए कहती है कि ये तो सच में काफी ज्यादा ही डिलीशियस है और हम प्राइमो पोटैटो से तो इतना ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू को इसकी बातें समझ नहीं आती और कहती है कि ये क्या है। कैरन से बोलती है कि अब ये मत कहना कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है कि इटालियन मील को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। फिर कैरन मुस्कुराते हुए बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान देती है और कहती है कि जो मेन मील है उससे पहले हमें एक एपिटाइजर दिया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही कंपोज और कार्बोहाइड्रेट होता है और इसका जो नाम है वह इंडिकेट करता है कि जो मेन मील है वह कैसा होगा। जब मेन कोर्स खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो सेकंड कोर्स है वह आता है, उसके बाद साइड डिश, उसके बाद जो डेजर्ट है उसको आखिरी में दिया जाता है। क्योंकि कुकिंग में काफी ज्यादा ही समय लगता है तो यूजुअली छोटा बहुत जो चीजें हैं उसको खाने के लिए सेंट्रीफ्यूज की जाती है जो कि हमारे टेबल में दी जाती है। इसको जापानीज कुजीन से कंपेयर किया जा सकता है। इसमें मेनली जो राइस है उसको सबसे पहले हमेशा दिया जाता है। यू इसकी बातों को सुनकर वह बोलता है और इससे बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जानती हो। ये सुनकर कैरन थोड़ा सा हिचकिचाती है। फिर अजीब से स्माइल देते हुए कहती है कि ये तो काफी ज्यादा ही कॉमन थिंग है ना। फिर इससे ये कहती है कि यू तुम तो काफी ज्यादा ही इग्नोरेंट हो इसके बारे में। मुझे लगा कि तुम जब कि मुझको यहाँ पर ला रहे हो तो तुम इसके बारे में तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही कि इस इन्वायरमेंट में क्या होता है। यू इसकी बातों को सुनकर कुछ नहीं बोलता। फिर थोड़ी देर बाद अपने मन में कहता है कि तुम तो ऐसा कह रही हो कि मुझे आखिर करना क्या चाहिए। फिर ये कुछ सोचता है। यह उस चैट के बारे में सोचता है जो उस दिन कैरन और तासुया ने साथ में किया था और उसको सोचकर कहता है कि मैं सच में काफी ज्यादा ही वंडर हूँ। अगर मुझे उन चीजों के बारे में पता नहीं चला होता तो क्या होता। अगर मैं उन चैट्स को और मैसेज को नोटिस नहीं करता उस दिन तो क्या मैं इसी तरह यहाँ पर बैठा होता। इसके बाद हमें कैरन को दिखाया जाता है जो कि डिश को खा रही होती है और कहती है कि जो मेन डिश है इसका जो फ्लेवर है वह सच में काफी ज्यादा ही सब्टल है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और भी ज्यादा जो फ्रेंच फूड है उसको प्रिपेयर करना चाहिए। यो इसको ऐसे खाते हुए देखकर अपने आप से कहता है कि ये जो है वह सिर्फ अपने बारे में ही सेल्फिश एटीट्यूड रखती है। मैं वंडर हूँ कि अगर यह सोचती कि जो मैंने ये सब किया है वह नाइस है तो क्या होता। फिर ये कुछ नहीं कहता और आगे अपने मन में कहता है कि ये बेटर होगा कि मैं इसके बारे में और भी ज्यादा नहीं सोचा। तो फिर ये भी डिश को खाने लगता है और आगे कहता है कि मे भी ये हो सकता है कि यह सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग और इसके द्वारा किया गया एक प्रैंक का पार्ट हो। आफ्टर ऑल आज इसका बर्थडे है तो मुझे बस रिलैक्स और एंजॉय करना चाहिए इस दिन को। तभी वहाँ पर वेटर आता है और कहता है कि ये रहा आपका गेलेटो फॉर डेजर्ट। दोनों उसको देखते हैं। कैरन उसको कुछ ज्यादा ही गौर से देखती है और कहती है कि यू कुन क्या तुमने कैनोलो को ऑर्डर नहीं किया। यू को इसके बारे में पता नहीं होता है। कैरन बताती है कि जो कैनोलो है वह एक इटालियन बेक्ड स्वीट है। हमें कैनोलो के बारे में बताया जाता है कि यह एक टाइपिकल स्वीट है जो कि इटालियन के रीजन में पेश की जाती है और भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। कैरन यू से आगे कहती है कि तुमने मुझे इस रेस्टोरेंट में बुलाया जो कि काफी ज्यादा ही कैनोलो के लिए फेमस है और तुम्हें यह भी पता नहीं था है ना। यू इसके बात को नोटिस करता है और कहता है कि तुम इसके बारे में जानती हो। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो। कैरन हिचकिचाते हुए कहती है कि अगर मैं कहूँ तो वेल मैंने इसको एक मैगजीन में देखा था। तभी जो यू होता है वह पीछे पलटता है और वेटर से कहता है कि चलो तो इसको ऑर्डर कर देते हैं। एक्सक्यूज मी। वेटर उसको कहता है कि मैं आपको ऑर्डर जल्द ही ला दूंगा। फिर यू इससे कहता है कि वेल हम लोग अपने सब्जेक्ट में वापस आते हैं। ये रहा तुम्हारा जो प्रेजेंट है। कैरन इसको देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि क्या मैं इसको ओपन कर सकती हूँ। यू कहता है कि पक्का कर सकती हो। फिर उसको ओपन करती है जहाँ पर एक हैंड बैग होता है। हैंड बैग को लेकर जो कैरन होती वह काफी ज्यादा ही खुश होती है। यू उससे कहता है कि अगर मैं ठीक से याद करूँ तो तुम उस दिन इसी के बारे में बात कर रही थी। क्या तुम्हें यह पसंद आया। कैरन काफी खुश होती है और कहती है कि हाँ तुम्हारा धन्यवाद, तुमने जो इसको याद रखा। यू उसकी मुस्कुराहट को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होता है।
कैरन कह ही रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। कैरन को इसे मुस्कुराते हुए देखकर यू भी शर्माने लगता है और याद करता है कि ये स्माइल बिल्कुल उस दिन की जैसा है जब हम पहली बार मिले थे, इसमें और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर अपने मन में मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि यह काफी ज्यादा ही सेल्फिश वे है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका अपने लव वंस को प्रोटेक्ट या सेव करने का रास्ता है वह इसका तरीका है। अब मुझको सोचने पर ऐसा लगता है कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। फिर अपने आप से कहता है कि राइट। कैरन से आवाज देता है और कहता है कि अब आगे तुम क्या करने वाली हो, और यह मुस्कुराती हुए उससे कहता है। तभी हमें कैरन के लुक को दिखाया जाता है जो कि अचानक काफी ज्यादा ही कोल्ड हो चुकी होती है। इसको यू भी नोटिस करता है। कैरन यू से आगे कहती है कि मुझे माफ कर देना, बट मैं अपने कुछ फ्रेंड्स हैं उनके साथ जाऊंगी क्योंकि वह भी मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और काफी ज्यादा ही टेंस लुक के साथ कहती है कि मुझे घर जाना है। और यह सब बातें जो यू होता है वह साकुरा को अपने मैसेज के थ्रू बता देता है कि मैंने जो कैरन है उसको शिचो स्टेशन के पास छोड़कर आई हूँ। साकुरा इससे बोलती है कि मैं समझ गई, मैं तासुए को थोड़ी देर यहाँ और रोकने की कोशिश करती हूँ। यू बोलता है कि ये सब ठीक है, मैं एक कार को रेंट कर रहा हूँ मीन टाइम में। और बैकग्राउंड से जो यू होता है वो बोलते है कि यस ये सब मैं जानता था पहले से ही। फिर इस कार का थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस कार के पास में साकुरा आती है और विंडो को नॉक करती है और अंदर देखते हुए यू से कहती है कि मुझे माफ कर देना डिले के लिए। फिर हमें इस होटल का सीन दिखाया जाता है जिसके बाहर ये लोग इस कार के अंदर बैठे होते हैं। साकुरा अंदर आती है, यू से कहती है कि वेल यहाँ पर क्या कोई न्यूज है, तुम्हें कुछ पता चला? यू इससे बोलता है कि यहाँ पर अभी तक कोई भी एंटर नहीं हुआ है और न ही कोई बाहर आया जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, तो तुम मुझे बताओ कि जो तासुए है वह कहाँ है? कैरन से बोलती है कि उसने मुझे कहा कि उसको एक नया माइक्रोवेव ओवन बाय करना है तो वह बाहर जा रहा है। तभी जो यू होता है इससे पूछता है कि तो तासुया पूरे समय तुम्हारे पास ही था, इसका मतलब वह पहले से ही वहाँ से चला गया, क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? साकुरा बोलती है कि मुझे इसका मतलब नहीं पता। साकुरा आगे से बोलती है कि मुझे कुछ डाउट है उसके बारे में। जो वीकेंड है और वह अभी तक ज्यादा लेट नहीं हुआ है, उसने अभी तक उसके साथ यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं आया? उसको तो आ जाना चाहिए था, क्या पता कि वह उसके साथ नॉर्मल डेट में गया हो। तो ये सब बातें सुनकर कहता है कि तो यह सब हुआ था। साकुरा बताती है कि हाँ यह सब हुआ था। तभी साकुरा बोलती है कि ये जो रात है वह काफी ज्यादा लंबी होने वाली है। तभी वह खाने के लिए यू को कुछ देती है। यू इसको धन्यवाद बोलता है इसके लिए। ये ड्रिंक करती है और जो यू होता है वह सैंडविच को खा रहा होता है। इनके बीच एक साइलेंस होता है। यू इससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वे लोग यहाँ पर आएंगे? साकुरा रिप्लाई देती है कि मुझे सच में नहीं पता। यू बोलता है कि चलो बैक सीट में मूव हो जाते हैं जिससे वे लोग हमें मत देख पाए, जिस पर साकुरा ओके बोलती है। फिर ये दोनों अपने स्थान पर मूव होते हैं। तभी साकुरा जो होती है वह कैमरा निकाल लेती है। यू इसको देखकर कहता है कि क्या तुम एक कैमरा लेकर आई हो? साकुरा बोलती है कि हाँ यह एक फ्रेंड के पास से मैं लेकर आई हूँ। यू जो होता है वह मुस्कुराते हुए बोलता है कि इसकी तो कोई भी जरूरत नहीं थी, हम तो बस सेल फोन से भी उनका फोटोज और वीडियोस बना सकते थे, फोन ही इसके लिए काफी था। साकुरा बोलती है कि क्या यह बेटर नहीं होगा कि हमारा जो वीडियो और फोटो है वह काफी ज्यादा ही क्लियर आए? इस पर तो यू होता है वह कुछ नहीं बोलता। कैरन गुस्से में बोलती है कि मैं उससे आधे अधूरा रिवेंज नहीं लेना चाहती हूँ, मैं उससे पूरा रिवेंज लूंगी अगर वह यहाँ पर आया तो। फिर यह शांत हो जाती है। यू इसको देखता है और अपने मन में सोचता है कि मैं सच में काफी ज्यादा ही वंडर हूँ कि आखिर सेनपाई क्या करेगी अगर हमें एविडेंस मिल गया तो। तभी स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चलने की आवाज आती है। ये लोग पीछे पलट कर देखते हैं जहाँ से दो फिगर चलते हुए आ रहे होते हैं। साकुरा बोलती है कि वे लोग आ गए और ये कोई नहीं, ये दोनों होते हैं कैरन और तासुया। कैरन तासुया से बोलती है कि जो बार है वह सच में काफी ज्यादा ही रिफाइंड था। तासुया रिप्लाई देता है कि यह इसलिए क्योंकि आज स्पेशल दिन था, आज स्पेशली तुम्हारा बर्थडे था इसीलिए। कैरन अगर यहाँ पर सिर्फ मैं ही होता तो यह काफी ज्यादा ही ऑकशनली होता। कैरन इस सब को सुनकर कहती है कि
क्या ही प्लेजर की बात है। साकुरा इन दोनों को ऐसे देख रही होती है, तभी यह चिल्लाकर बोलता है यू की वीडियो और फोटो और रिकॉर्ड करो, जिस पर कैरन बियर बोलती है। फिर ये दोनों उसको रिकॉर्ड करने लगते हैं। ये दोनों होटल की तरफ जाते हैं और एक दूसरे तरफ घूमते हैं, फिर किस करने लगते हैं। इसको ये दोनों रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर दोनों के दोनों ही एकदम शांत हो जाते हैं। यू रिलैक्स होकर बोलता है कि हमने आखिर कंफर्म कर लिया या नहीं। साकुरा कैमरा को देखती है और बोलती है कि यह अब भी कुछ मिसिंग है, यह इतना एविडेंस इनफ नहीं है। यू इसको काफी हैरानी से देखता है, फिर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम अभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने वाली? जस्ट वहाँ देखो कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। साकुरा इससे बोलती है कि यह नहीं है कि मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अगर हम इन दोनों को ऐसे छोड़ दे जैसा कि अभी चल रहा है, तो हमको एक रूम एक्सप्लेन देना होगा कि आखिर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगर हमने उनको पकड़ लिया तो वह बस बहाना दे देंगे कि हम लोग बस रूम में ड्रिंक करने के लिए जा रहे थे और इसी तरह की और कुछ झूठे बातें। और जो तुमने फोटो खींची है वह तो दूसरे एंगल से भी खींची जा सकती है, जिसके शायद यह फोटो ऐसा दिख रहा है कि हम लोग किस कर रहे हैं। हम लोग यह तभी प्रूव कर सकते हैं जब वो लोग 2 घंटे तक एटलीस्ट रूम में रहे। तभी साकुरा इससे बोलती है कि क्या तुम उसको कोर्ट तक ले जाना नहीं चाहते हो? तभी जो साकुरा होती है वह यू से बोलती है कि तुम अब घर जा सकते हो। यू इस पर कुछ नहीं बोलता है। साकुरा बोलती है कि मैं अकेले घर जा रही हूँ। तभी हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों बैठे ही होते हैं। यू बोलता है कि मैं भी। साकुरा यू से बोलती है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ। यू इससे बोलता है कि अगर मैं यह करता हूँ तो मैं आखिरी तक उनको फॉलो करूंगा जब तक कि यह खत्म नहीं हो जाता। मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है। साकुरा से बोलती है कि जो तुम चाहते हो वह करो। फिर इनके बीच एक साइलेंट बन जाता है। साकुरा से बोलती है कि तुम आज कैरेन के साथ डे टाइम में थे ना, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? यू को तो पहले कुछ समझ नहीं आता, फिर कहता है कि हाँ मैं उसके साथ था। साकुरा इसकी तरफ पलटती है और कहती है कि तो तुम्हारा समय कैसे बैठा? यू उसको बताने लगता है कि आज मैंने एक जो इटालियन मेन्यू से शिबुया को बुक किया था, मैंने उसको आज एक ब्रांडेड वॉलेट गिफ्ट के रूप में दिया। देन उसके बाद हम दोनों ने शॉपिंग की और आर्केड गए गेम खेलने के लिए। साकुरा इटालियन रेस्टोरेंट सुनकर बोलती है कि क्या तुम वहाँ गए थे? यू बोलता है कि हाँ, ये जो प्लेस है वह यह है। अपने फोन में उसको दिखाता है। साकुरा उसको देखती है और हैरान होती है। यू इससे बोलता है कि जो कैनोलो है वह सच में काफी ज्यादा ही फेमस प्लेस है। आफ्टर ऑल है ना, मैं नहीं जानता, लेकिन जो कैरेन है वह काफी ज्यादा चीजों को मेरे लिए मार्क की थी वहाँ पर। साकुरा इसकी बातों को सुन रही होती है और इससे कहती है कि वह जो रेस्टोरेंट है तासुया उसको पहले वहाँ पर लेकर गया था। यू इस पर कुछ नहीं बोलता और कहती है कि यह पहली बार था मेरा जब मैंने वहाँ पर जाकर ड्रिंक किया था। जो तासुया है वह अपने आप को एक वाइन टेस्टर के रूप में शोकेस कर रहा था। यू इस पर कुछ नहीं बोलता। साकुरा आगे बोलती है कि ऐसा लगता है कि वह सच में वहाँ पर पहले दोनों के दोनों जा चुके हैं। फिर इनके भी साइलेंस हो जाता है। तभी जो यू होता है साकुरा से काफी ज्यादा सैड वे में पूछता है कि सेनपाई आखिर अपने जो तासुया सेनपाई है उसको डेट करना क्यों स्टार्ट किया। साकुरा हमें आगे बताती है कि जो तासुया है वह सर्टेनली काफी ज्यादा ही हैंडसम था। यह फेस्टिवल का समय था जब हम लोग हाई स्कूल में थे। वह एक बैंड में था जो कि काफी ज्यादा ही पॉपुलर था और इतना ही नहीं, जो तासुया है वह भी काफी ज्यादा ही पॉपुलर था। पहले पहले तो सभी के सभी लड़के और लड़कियां उसके प्रति अट्रैक्ट फील करती थी। उस समय मैं अपने आप को उसके लिए जरा सा भी मैच नहीं हूँ ऐसा फील करती थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ तुम इतने ज्यादा पॉपुलर हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ कोई भी डेट में चल ले जाए या तुम्हारा पार्टनर बन जाए। अगर मैं बताऊँ तो तासुया के बारे में वह काफी ज्यादा ही अमेजिंग था। जिस तरीके से उसने मुझको अप्रोच किया था, पहले तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, बट आखिर में मैं उसके साथ ही चली गई। वह मुझको जीत लिया, यह बोलकर यह खुश होती है और आगे बताती थी जो तासुया है वह सच में काफी ज्यादा ही लोनली है। वह हमेशा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है और जो ग्रुप का सेंटर है वह बना रहता है। बट जब मैं उसके क्लोज जाती गई तो मुझको रियलाइज हुआ कि जो तासुया है उसके पास डिफिकल्ट टाइम में अकम्पनी करने के लिए कोई भी पर्सन नहीं है। यही एक रीजन है जिसके कारण वह पर्सन जो है मुझको चाहिए। इसकी बातों को सुनकर यू काफी ज्यादा ही हैरान नजरों से इसी को देख रहा होता है। साकुरा काफी
खुश होती है, फिर हंसती है। यू इसी को देख रहा होता है। फिर ये मुस्कुराते हुए यू की तरफ पलटती है और कहती है कि जो कैरन है वह सच में काफी ज्यादा ही प्रीटी है ना। अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी के अंदर में जो ग्रुप है वह कैरन के द्वारा ही जानी जाती है ना। यू को कुछ समझ नहीं आता। तभी जो यू होता है वह साकुरा से पूछता है कि ये सब तो ठीक है बट सेनपाई आपके पास क्या रेपुटेशन नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी की सबसे ब्यूटीफुल स्टूडेंट हैं। साकुरा इसकी बात को सुनकर डाउन हो जाती है और कहती है कि तो ब्यूटीफुल। अभी जो यू होता है उसको बताता है कि अगर एक ब्यूटी और प्रिटी गर्ल में कॉम्पिटेट हुआ कि वह कितना ज्यादा मैन को अपने तरफ अटैक कर सकते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन इसमें जीतेगा। साकुरा को कुछ समझ नहीं आता। यू इससे बोलते हैं कि अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो जो प्रिटी गर्ल है यहाँ पर विन कर जाएगी। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई गर्ल कितनी भी ज्यादा ब्यूटीफुल है या नहीं, यह मेन सब्जेक्ट है ही नहीं। जिसके पास एक डिसेंट फेस है और वह काफी ज्यादा ही क्यूट होती है तो उसको ही ट्रू ब्यूटी बोला जाता है। जो नॉर्मल एक्ट करते हुए भी क्यूट दिखते हैं उसको बस प्रिटी फेस से कोई ब्यूटीफुल नहीं बन जाता है। बट अगर किसी के पास पीसी जैसा प्रिटी फेस है तो वह सभी लड़कों के हार्ट को जीत सकती है। अगर मैं सोचूं तो लड़के उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पर हमें कैरन की छवि भी दिखाई जाती है जो कि काफी क्यूट भी होती है। और आगे साकुरा को देखता है और कहता है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं हाई स्कूल में था तब मैंने आपको प्रिटी की जगह ब्यूटीफुल कहा था बट एसेंशियली मैं काफी ज्यादा शेयर हूँ कि मैं उस समय एक प्रिटी गर्ल के द्वारा लूज कर दिया गया था। इसकी इस बात को सुनकर जो साकुरा होती है वह कुछ नहीं बोलती। यू साकुरा से आगे कहता है कि अगर आपकी बात करूं तो सेनपाई। तभी जो साकुरा होती है वह अपने हाथ को कसती है और कहती है कि यहाँ तक कि मैं फिर रोते हुए कहती है कि मैं भी प्रिटी बनना चाहती हूँ सबकी तरह। और शर्माते हुए कहती है कि यही एक रास्ता है जहाँ पर मैं जाना चाहती हूँ लेकिन अब इस चीज के लिए काफी ज्यादा ही लेट हो चुकी है कि मैं अब चेंज हो जाऊं। ऐसा कहकर यह काफी ज्यादा ही रोने लगती है। यू इसको काफी ज्यादा ही हैरानी से देख रहा होता है। इसी को देखकर यह एकदम शांत होता है। तभी यह उससे कहता है कि साकुरा सेनपाई। साकुरा इसकी तरफ रोते हुए मुड़ती है। इसको कुछ समझ नहीं आता। तभी जो यू होता है इसको अपने गले लगा लेता है और कहता है कि हे साकुरा इसका नाम लेती है। यू इससे कहता है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रेंज नहीं है ना। मैं हमेशा आपके बारे में सोचता हूँ कि जो सेनपाई है वह सच में काफी ज्यादा ही ग्रेट, रिलायबल और स्ट्रांग है। फिर शर्माते हुए बोलते हैं कि बट यहाँ पर साकुरा रो रही होती है। क्यों बोलता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम ऐसे समय में फंसे हुए हैं तो इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि तुम किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड हो जाओ। यह ऐसा कहकर साकुरा को शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है। हमें कह के बाहर इन दोनों की छवि को दिखाई जाती है जो कि गले मिले हुए होते हैं। साकुरा भी रो रही होती है। ये मिडनाइट का समय है और इसी के साथ जो है चैप्टर है वह यहाँ पर खत्म होता है।